नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज जो टॉपिक है वो आलू के ऊपर है, क्योंकि आलू की जो फसल है वो इस समय तो किसान क्या है कि एक तरीके से इस सीजन में बर्बादी हो गया है, क्योंकि जितना भी कच्ची सीजन का आलू लगा हुआ था जो 50-60 दिन में खुद जाता है, वो आलू लगभग जो बारिश आई थी उसमें तबाह होने के कारण वो तो लगभग ख़त्म हो गया है। और जो बना भी है उसमें कोई एवरेज नहीं निकल रहा है। वही लगभग जो अगर बीघे का औसत जहाँ पे 60-70 पैकेट निकलते थे, वहाँ पे मुश्किल से 8-10 पैकेट ही निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो पानी जैसे ही बुवाई हुई उसी के बाद तुरंत ही वो भयानक बारिश आ गई थी। तो उसके कारण क्या है कि वो डैमेज हो गया सारा। अब ये जो दूसरा जो पक्का आलू लगा हुआ है, जो पूरा पका हुआ खुदेगा, जो कोल्ड में स्टोरेज होता है, जो पूरी साल हमें मिलता है खाने को, वो पक्की सीजन का बोला जाता है। और जो कच्ची सीजन का होता है वो रोक नहीं सकते, उसको बेचना ही होता है, क्योंकि अगर उसको रोकेंगे तो वो सड़गल जाएगा। तो अब आलू में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है तो वो क्या है कि इसमें एक झुलसा आता है। उसमें क्या है कि किसान साथी जाए दुकानदार पे जाते हैं और जाने के बाद क्या है कि वो वहाँ पे सीधा कहते हैं कि सर वो पत्तियां जल रही हैं या छोटी हो रही है या मरोड़ियाँ लग गई है, तो उसके लिए क्या करें। तो वो उनको उल्टी सीधी ज़्यादा दवाई दे देते हैं। वो साफ दे देंगे, मैंकोजेब दे देंगे, कोई कार्बनडाजिम दे देगा, कोई मेटल एक्सेल दे देगा, हजारों तरीके के अदर टेक्निकल वो दे देते हैं। उन टेक्निकलों को देने से होता क्या है कि हमें जो प्रॉपर रोग है उसका तो हमें इलाज मिलता नहीं है, और वो न मिलके दूसरा इलाज मिलता रहता है, तो उसमें उतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होता है और हमारे पैसे भी बेकार हो जाते हैं। तो आलू के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। अगर कोई किसान साथी नया जुड़ा हुआ है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस करके दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों का भी थोड़ा बहुत बड़ा हो सके। तो किसान साथियों, जिस टॉपिक पर बात करने वाले थे वो टॉपिक है आलू का। तो आलू में झुलसा रोग कैसे रोकें, या जैसे मैं आपको कुछ थोड़े फोटो दिखाता हूं कि किस तरीके का कौन सा रोग होता है। जैसे मैं ये आपको आलू का खेत दिखा रहा हूं, ये पक्की सीजन का लगा हुआ है। उधर आप देख सकते हो ये कच्ची सीजन का है, जिसकी मिट्टी पलीत हो रखी है, कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। तो किसान को सिवाय नुकसान के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये पक्की सीजन का है, वो कच्ची सीजन का है, ये है पक्की सीजन का। पक्की सीजन में भी जो जमाव आया है वो उतना शानदार नहीं है, क्योंकि मौसम इस समय इतना ज्यादा गड़बड़ रहा है कि उतना ज्यादा फर्क नहीं है। अब ये खेत है किसान भाई का, और इसमें क्या है कि अब जो है वो रोग जो है धीरे धीरे मरोड़िया वाला अपनी जगह को पसारने लगा है। जैसे मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, देखो ये जो किला है ये एकदम स्वस्थ है, और इसी के साइड से आप जैसे इसको देखोगे तो इस पे देखो उसका असर आने लगा, ये एकदम पत्ते छोटे हो गए हैं, और ये धीरे धीरे करके पूरे खेत में फैलना स्टार्ट हो जाएगा इसी तरीके से। और भी मैं आपको देखो दिखाता हूँ, जैसे ये है, इसका पत्ते आप देखो ये गड़बड़ होने लगा है, जैसे ये स्वस्थ खड़ा ये गड़बड़ होने लगा है। इसी तरीके से जो अब नई किल्ली निकल रही है वो डिस्टर्ब हो रही है। जैसे ये पौधा है ऊपर का, ये ठीक है, और ये आप नीचे चले जाओगे तो ये देखो पत्ता गड़बड़ होने लगा है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है रोग आता ही आता है। ये एक ऐसी फसल है जिसमें ये छोटी पत्ती वाला रोग आता ही आता है, जिसको मरोड़िया भी कहते हैं, और कुछ किसान साथी इसको झुलसा भी बोलते हैं, अदर फीचर से बोलते हैं इसको। लेकिन ये रोग हर किसी फसल, आलू की फसल में तो ये देखो, जैसे ये बीमार हो गया, ये स्वस्थ है। मतलब जो पहले वाला जो किल्ला निकला था वो स्वस्थ था, और जो बाद में जो किल्ला निकल रहा है वो सबके सब अस्वस्थ है। तो वो बीमारी का घर ये धीरे धीरे करके, जैसे ये स्वस्थ है और ये साइड से देखोगे तो ये गड़बड़ होने लगा है, ये भी बढ़िया है, और साइड से देखो तो लगभग हर आलू के अंदर, इसमें आप देखोगे कि लगभग हर आलू के पौधे के अंदर जो बाद वाला जो खोटान ले रहा है, जो बहुत सारे इसमें ब्रांचेस निकलते हैं, तो जो बाद वाला है वो गड़बड़ निकल रहा है, और वो धीरे धीरे करके पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेगा, और जिससे इनकी पैदावार आधी रह जाने वाली है। आधी पैदावार क्यों? जब इसका पौधा ही स्वस्थ नहीं चलेगा तो ये फलन कहाँ से देगा, तो आधी पैदावार रह जाएगी। तो उसमें हमें करना क्या, इधर उधर की बातों में ना आके सीधा सा हमें करना है कि बायर कंपनी का अल्ट्रा कॉल आता है, बायर कंपनी का अल्ट्रा कॉल वो आता है,
वो आप इसको 250 ग्राम प्रति एकड़, अगर बहुत ज्यादा रोग है तो आधी किलो एक एकड़ में, नहीं तो 250 ग्राम पर्याप्त है। उसका आप स्प्रे दीजिए, क्योंकि उसमें टेक्निकल के साथ साथ जिंक भी मिक्स है और वो पत्तों पे बहुत अच्छी तरीके से चिपक भी जाता है। जैसे अभी सकोच करो आपने स्प्रे दिया है और 2-1 घंटे बाद अगर बारिश भी आती है तो ऑटोमेटिकली वो चिपक ही जाता है, वो काम करता पूरा, और उसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। मैंने बहुत सारे किसानों को डलवाया है अपने एरियाज के अंदर, तो उसके जो परिणाम है वो तुरंत आते और सटीक आते हैं, बहुत कम खर्चे में आपका काम हो जाता है। बायर कंपनी का अल्ट्राकॉल 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे दे देना है और ज्यादा उसके झमेले में नहीं पड़ना है। अगर ज्यादा ही कोई दिक्कत लगे तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला लेना, क्योंकि वो एक ऐसा टेक्निकल है कि तुरंत ही असर करता है, वो मेडिसिन की तरह है, फास्ट काम करता है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और अल्ट्राकॉल मिला के आप स्प्रे कर दो और ज्यादा झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। और अगर किसी किसान साथी ने जैविक लगाया है तो ट्राइकोडर्मा इसको बहुत अच्छे से रोक देता है, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।